रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के, और जब बात आए टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरिएंट बेल टाइल्स। नए भारत की नई चॉइस। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का एक और करीबी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आरोपी राजेश को अरेस्ट किया। बलरामपुर से हुई गिरफ्तारी। जलालुद्दीन से पीड़ित सुहेल का खुलासा। बलरामपुर में लैंड जिहाद करता था झांगुर, हवाला के पैसों से होता था लैंड जिहाद। कराची के पास आज के डेट में 1 इंच जमीन नहीं है। पहले उसके नाम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है। सारी प्रॉपर्टी इन लोग जो है अपने नाम आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी दान करवा लेते हैं। उसके बाद औने पौने दाम में सब बेच देते हैं, जिसकी सारी डिटेल हमारे पास है। झांगुर के संपर्क में कैसे नीतू और नवीन आए, जांच एजेंसियां जुटा रही हैं जानकारी। सीबीआई और आईबी पता लगाने में जुटी कि तीनों के बीच का मास्टर कनेक्शन है कौन। नीतू नवीन की पहचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और नाम पते की जांच शुरू। फर्जी नाम, पासपोर्ट और धर्मांतरण के दावों को लेकर एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल में जुटी। बलरामपुर में अचानक सक्रिय हुई नीतू की गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियां सतर्क। जांच के घेरे में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल प्लान, डिग्री कॉलेज के लिए शासन में आवेदन, नीतू के विदेश नेटवर्क और कमाई की गहराई से जांच। नीतू और नवीन ने यूएई की 19 बार की यात्रा। एफआईआर में पासपोर्ट और वीजा से खुलासा। दोनों एक साथ गए, अलग अलग तारीखों पर वापस लौटे। विदेश यात्राओं की टाइमलाइन और उद्देश्य को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी। यूएई में कंपनी के 100% प्रॉफिट में होने पर भी नवीन लौटा भारत। कभी ओनर, कभी इन्वेस्टर तो कभी मैनेजर बनकर विदेशों में दिखा नवीन। उतरौला में संदिग्ध गतिविधियों और झांगुर से संपर्क पर जांच एजेंसियां जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लव जिहाद धर्मांतरण मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता आकिल समेत 5 अभी भी फरार। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। शाहजहांपुर में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में आरोपी नावेद पठान गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता अकिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 2023 में की थी फायरिंग। आगरा धर्मांतरण मामले में पिता ने बताई बेटियों के ब्रेन वॉश की कहानी। कहा बड़ी बेटी द केरला स्टोरी की तरह हुई ट्रैप, करती थी हिंदू धर्म का विरोध। कश्मीर में धर्म बदल कर निकाह की तैयारी थी। आगरा धर्मांतरण मामले में पिता का बयान। कहा खंदारी की साइमा से पढ़ाई के दौरान मिलती थी बड़ी बेटी, छोटी बेटी भी हुई गुमराह। पटना में गैंगस्टर मर्डर केस में शूटर तौफीक और नीशू खान समेत 8 गिरफ्तार। हत्याकांड में एक महिला अल्पना दास भी दबोची गई। कोलकाता के गेस्ट हाउस में दबोचे गए चंदन हत्याकांड के आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर लाए जाएंगे पटना। सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और अल्पना दास गिरफ्तार। आरोपी हर्ष को लेकर खुलासा। हत्या से 2 दिन पहले शूटर्स को लेकर गया पारस अस्पताल। चंदन के कमरे में घुसने और भागने की रेकी की। शूटर नीशू ने पारस अस्पताल के पास अपने घर में शूटर्स को पनाह दी। पटना चंदन हत्याकांड में पुलिस का दावा, शूटर नीशू खान के घर पर रची गई हत्या की साजिश। तौसीफ उर्फ बादशाह ने दिया वारदात को अंजाम। कोलकाता के आनंदपुर थाना पहुंचे बिहार एसटीएफ। सभी गिरफ्तार शूटर्स को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाएगी पुलिस। चंदन हत्याकांड में शामिल एक और शूटर का वीडियो आया सामने। पारस हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी में हुआ छठा शूटर कैद। अस्पताल के बाहर घूमता रेकी करता नजर आया। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कांवड़ियों पर सीएम योगी ने पुष्प वर्षा की। सहारनपुर में शिवभक्त कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बौछार। बागपत में कांवड़ियों का किया गया स्वागत। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल और बांटे फल। आपसी सौहार्द की दिखी मिसाल। कांवड़ियों ने जताया आभार, बोले यही है असली भारत की खूबसूरती। कांवड़ यात्रा पर विपक्ष को सीएम योगी का जवाब। कहा कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का कर रहे काम। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा कांवड़ियों ने जवान और महिला को पीटा। सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। फूल बरसाए तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी है।
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, कहा कांवड़ यात्रा पुरानी परंपरा है, मुसलमान पहले भी बरसाते थे फूल, बीजेपी बेवजह खड़ा कर रही विवाद। मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, ब्रह्मपुत्र ट्रेन पकड़ने आए जवान से कहासुनी के बाद हमला, पुलिस ने पिटाई के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर, पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन सिंदूर की नई सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा, पाकिस्तान में किराना हिल्स पर गिरी थी भारतीय मिसाइल, पाक के परमाणु ठिकानों को हुआ भारी नुकसान। खबरों के मुताबिक राना हिल्स पर अटैक के बाद ही घुटनों पर आया था पाकिस्तान, भारत के सामने रखी थी युद्ध विराम की मांग। नुकसान की खबरों से इनकार करता रहा है पाकिस्तान। राना हिल्स में सुरंग में रखा जाता है पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा, भारत ने हमला कर ताकत का किया प्रदर्शन। नक्सलियों ने 3 अगस्त को बंद का किया ऐलान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम में बंद का आह्वान, 5 राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। संसद मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की अध्यक्षता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल में भौकाल दिखाते हुए बनाई रील और फिर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। झारखंड से खबर आपको बता दें कि आखिर किस अधिकार से अस्पताल का निरीक्षण किया, यह सवाल उठ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में जांच भी जारी है। कृष अंसारी के निरीक्षण पर सवाल उठे हैं, अस्पताल का लेखा जोखा भी लेता था कृष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा बयान, कहा पिताजी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, पोस्टर से तेज हुई सियासी चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव का विवादित बयान, मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा पर तीखी टिप्पणी करते हुए बहुजन राज की कही बात, सवर्णों को दी खुली चेतावनी। रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष का अस्पताल निरीक्षण का वीडियो सामने आया, मंत्री ने बेटे के मानवता के काम को लेकर बीजेपी पर राजनीति पर उठाए सवाल, मरीजों की मदद करना समाज सेवा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मंत्री के बेटे के अस्पताल निरीक्षण को बताया खतरनाक, दोस्तों के साथ निरीक्षण पर मुख्यमंत्री से संज्ञान लेकर की कार्रवाई की मांग, का यह मामला गंभीर। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन मार्च की नहीं मिली अनुमति, पुलिस ने कई नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर, लिखा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। मुंबई लोकल ने मराठी बनाम हिंदी पर विवाद, महिलाओं में सीट को लेकर बहस, कहा मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो नहीं तो निकलो बाहर। ओडिशा से दबंगों ने नाबालिग लड़की को किया आग के हवाले, लड़की की हालत गंभीर, एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स लाया गया। चंडीगढ़ में प्रशासन का चला हथौड़ा, अवैध फर्नीचर बाजार की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई, सेक्टर 53 और 54 में 116 दुकानों को ध्वस्त किया गया। चंडीगढ़ में 1985 में से 14 एकड़ कृषि भूमि पर बना अवैध रूप से फर्नीचर बाजार, चंडीगढ़ और मोहाली को जोड़ने वाली सड़क पर बाजार की वजह से लगता था जाम। असम के धुबरी में बांग्लादेशी किन्नर सरमिन खातून गिरफ्तार, म्याम सिंह जिले की निवासी थी, स्थानीय किन्नरों की शिकायत पर हुई कार्रवाई, कुछ बांग्लादेशी किन्नर सालों से धुबरी में चला रहे नशे का कारोबार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संतोष ढाबा पर मांस पकाते पकड़ा गया संचालक, गौ रक्षा दल की सूचना पर पुलिस ने किया केस दर्ज, घटना में ब्रजवासियों में रोष, कहा धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू कर्मचारी के तिलक पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद, हिंदू छात्र नेताओं ने किया समर्थन, वाइस चांसलर ने जांच का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक, अलग अलग इलाकों में कुत्तों के काटने से 40 लोग घायल, महिलाएं बच्चे भी चपेट में आए। फिट इंडिया अभियान के बीएचयू कैंपस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा खड़से ने की साइकिलिंग, सैकड़ों लोग हुए शामिल, स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन का वीडियो शेयर किया, आईएसएस में चुनौतियों का जिक्र किया, कहा छोटी सी हलचल अंतरिक्ष में आपके शरीर को हिला सकती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सड़क हादसा, पिकअप वैन और मिनी ट्रक में टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, हादसे में 8 लोग घायल। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 मासूम की मौके पर मौत, पिता की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक, घायलों को लखनऊ किया गया रेफर।
मध्य प्रदेश के दमोह में बुजुर्ग पर चढ़ी कार, राहगीरों और पुलिस ने कार उठाकर बचाई जान, बुजुर्ग को मामूली चोट आई। हरिद्वार में घाट पर एसडीआरएफ के जवान तैनात, 10 कांवड़ियों की बचाई जान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के रहने वाले सभी कांवड़िए। झांसी में तेज रफ्तार डंपर ने वैन को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, डंपर चालक मौके से फरार। आगरा में इमारत के गिरने से महिला की मौत, सूचना पर पुलिस पहुंची, पड़ताल जारी। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत ढही, मकान का लिंटर गिरने से हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुलंदशहर में चलती बाइक में अचानक लगी आग, बाइक जलकर हुई खाक, बाइक सवार ने समय रहते कूदकर बचाई जान। बदायूं के मिश्रीपुर गांव में चाय बनाते हुए एलपीजी सिलेंडर में लगी आग, गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर को बाहर फेंका, घटना का वीडियो सामने आया। दिल्ली की कुख्यात ड्रग डीलर कुसुम पर एक्शन, पुलिस ने 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की, संपत्तियां नशे के धंधे से कमाए गए अवैध पैसों से खरीदी गई। दिल्ली के वजनपुरा में प्लास्टिक गोदाम में हथियार बंद बदमाशों ने की लूट, बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना, गोदाम में रखे 70,000 लूट कर फरार, पीड़ित मंजू देवी और गोदाम मालिक मनीष से पूछताछ। हरिद्वार में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को गंगनहर में डुबाया, कांवड़ियों ने पकड़कर पिता को पुलिस के हवाले किया, बेटी का शव बरामद। उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंग ने कार को मारी टक्कर, रोकने पर होमगार्ड को घसीटा, बोनट पर टांग कर ले गए 5 किलोमीटर दूर। दिल्ली के वजीराबाद में स्पेशल 26 स्टाइल में हुई लूट, फर्जी सीबीआई बनकर घर में नकदी और गहने उड़ाए गए, पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 1.75 लाख बरामद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पशु चोरों से मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश को लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा, मिनी ट्रक और चोरी की भैंस बरामद, 4 बदमाश फरार। हरिद्वार में दबंगों ने किया हंगामा, बाइक सवार 9 बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या, जहर खाने से पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत, खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने लूट की साजिश रच रहे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू और कीमती धातु बरामद। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार, पुलिस के सामने माफी मांगते नजर आया आरोपी दक्ष। मेरठ में पुलिस ने युवक की मौत का किया खुलासा, पत्नी और उसके प्रेमी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, प्रेमी गिरफ्तार, पत्नी फरार। आगरा में एक शख्स ने नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, गोताखोरों ने समय रहते बचाई जान, पत्नी और ससुराल वालों से परेशान था। शाहजहांपुर में होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, हिंदूवादी संगठनों के साथ पुलिस ने मारा छापा, 2 लड़कियों और 3 लड़के बरामद। बुलंदशहर में जिला जेल की सुरक्षा में सेंधमारी रीलबाज ने ड्रोन कैमरे से बनाई जेल की रील, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, ड्रोन जब्त। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े युवक को दबंगों ने सरिया और डंडों से पीटा, युवक की हालत गंभीर, चल रहा इलाज। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, महिलाओं ने दारोगा पर मारपीट और दबंगई का लगाया आरोप, कहा घर के पुरुषों को पीटने के बाद जेल में किया बंद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्लास में गाली गलौज करते शिक्षिका का वीडियो सामने आया, बीएसए ने कार्रवाई की, सहायक अध्यापिका संगीता मिश्रा सस्पेंड। मैनपुरी में चोरों ने कार से चांदी से भरा बैग चोरी किया, बैग चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। देवलाली नासिक के बीच ओवरहेड तार टूटने से मध्य रेलवे यातायात बाधित, रेलवे टीम अलार्म बेल लगाकर सुधार कार्य में जुटी है, अपलाइन यातायात ठप। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में हाथी ने मचाया उत्पात, लोगों पर किया हमला, एक व्यक्ति को कुचलने की कोशिश। देहरादून में देखा हाथी का तांडव, मड़ी माई मंदिर में आयोजित भंडारे में हाथी के तांडव से मचा हाहाकार, कांवड़ियों को आई चोट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जंगली जानवर की दस्तक, भेड़िया या लकड़बग्घा, लोगों में डर का माहौल, अब तक 5 बकरियों पर किया हमला, घरों के बाल लाठी डंडे लेकर तैनात लोग। हरिद्वार के एक गांव में घर के अंदर घुसा मगरमच्छ, परिवार के उड़े होश, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रोडवेज बसों का संचालन ठप, कर्मचारियों ने की हड़ताल, लोक परिवहन बस कार्मिकों की मारपीट के विरोध में रोडवेज का विरोध, बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 17वां जत्था रवाना, 17वें जत्थे में 4,388 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते हुए रवाना। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में नहीं होगा भारत पाकिस्तान का मैच, इंग्लैंड में होने वाला भारत पाकिस्तान मैच रद्द, आलोचना के बीच लिया गया बड़ा फैसला। मैच रद्द होने पर बोले शिखर धवन, कहा देश से बढ़कर कुछ नहीं, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच का किया था विरोध, हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने मैच खेलने से मना किया था।
राजस्थान के पाली में तेज बारिश से आया सैलाब, पूरा गांव बना टापू, घरों में घुसा पानी, कई कच्चे मकान ढहे, गांव संपर्क टूटा। राजस्थान के पाली में लाखों की लागत से बना पुल तेज बारिश में टूटा, घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप। राजसमंद के कुंभलगढ़ में बारिश का कहर, नाले से मिले 2 शव, प्रशासन की अपील उफनते नाले से दूर रहें। जिले में गंगा नदी का कटान जारी, जमीन के कटान से बड़ी मुसीबत सामने आई। राजस्थान के अजमेर में जारी है बारिश का कहर, आना सागर चौपाटी में भरा पानी। राजस्थान के राजसमंद में खुले विकास कार्यों की पोल, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे जर्जर पुलिया को पार कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में सड़कों पर भरा पानी, लोग जेसीबी की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। राजस्थान के जोधपुर में सड़कें बनी दरिया, घुटनों पर कमर तक पानी भर गया है, लोगों को लेना पड़ा जेसीबी का सहारा। उत्तर प्रदेश के महोबा में ब्लॉक परिसर बना तालाब, बारिश से कामकाज ठप, कर्मचारी आवासों में घुसा पानी, दस्तावेज सब सामान को नुकसान हुआ। पटना में बारिश की वजह से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के पार पहुंची नदी, मंडराया खतरा।